नमस्ते। आज हम भगवान श्री कृष्ण के अनुसार क्रोध और घृणा को नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। कृष्ण, क्रोध और घृणा हमारे मन के सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से दो हैं। वे हमें अंधा बना सकते हैं और हमें ऐसी चीजें करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो हम बाद में पछताते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि इन भावनाओं को नियंत्रित करना संभव है। निरंतर कैसे? कृष्ण, सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि क्रोध और घृणा कहाँ से आते हैं। वे अक्सर हमारे अहंकार या हमारे अतीत के अनुभवों से उत्पन्न होते हैं। जब हम इन भावनाओं को महसूस करते हैं तो हमें रोकना और अपनी सांस लेना चाहिए। हमें अपने मन को शांत करने और स्थिति को तर्कसंगत रूप से देखने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर, क्या यह आसान है? कृष्ण, नहीं, यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अभ्यास के साथ हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और क्रोध और घृणा के बजाय शांति और प्रेम से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। निरंतर, भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्रोध और घृणा को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए कुछ विशिष्ट उपाय भी दिए हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने हमें बताया है कि हमें हमेशा अपने विचारों और शब्दों को ध्यान से चुनना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए या उनके बारे में क्रोधित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें उनके साथ दया और समझ के साथ व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण, उन्होंने हमें यह भी बताया है कि हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीजों में लगाना चाहिए। हमें उन गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जो हमें खुशी और संतुष्टि देती हैं। हमें दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर, यदि हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं तो हम क्रोध और घृणा को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और शांति और खुशी से भरा जीवन जी सकते हैं। क्रोध और घृणा हमारे जीवन में बहुत ही नकारात्मक भावनाएं हैं जो हमें शांति और सुख से दूर रखती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्रोध और घृणा को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। आज हम उन्हीं सिद्धांतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कृष्ण के अनुसार क्रोध और घृणा को नियंत्रित करने के तरीके। 1. क्रोध के कारणों को समझें। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रोध के कारण क्या हैं। जब हम किसी बात से आहत होते हैं, अन्याय महसूस करते हैं या निराश होते हैं तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। क्रोध की भावना हमें अंधा बना सकती है और हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। 2. क्रोध को दबाने की कोशिश न करें। क्रोध को दबाने का प्रयास करना उल्टा असर डाल सकता है। दबाया हुआ क्रोध बाद में और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर बाहर निकल सकता है। इसलिए क्रोध को दबाने की बजाय उसे स्वीकार करना और व्यक्त करना जरूरी है। 3. शांत रहें और सोचें। क्रोध आने पर सबसे पहले शांत हो जाना चाहिए और कुछ देर के लिए सोचना चाहिए। क्रोध के आवेश में लिया गया कोई भी निर्णय बाद में पछताने का कारण बन सकता है। शांत होने के लिए आप गहरी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं या सैर पर जा सकते हैं। 4. दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। कई बार क्रोध का कारण यह होता है कि हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल हो जाते हैं। हम अपनी बात को सही मानते हैं और दूसरों की बातों को नकार देते हैं। इससे झगड़े और विवाद पैदा होते हैं। इसलिए दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और उनकी बातों को सुनें। 5. क्षमा करें। क्रोध और घृणा को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है क्षमा। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप जो हुआ है उसको भूल जाएं। क्षमा करने का मतलब है कि आप अपने दिल में बदले की भावना नहीं रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाएं। कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन में क्रोध और घृणा को नियंत्रित कर सकते हैं। कृष्ण ने बताया है कि क्रोध और घृणा हमारे स्वयं के शत्रु हैं जो हमें आत्मसंतुष्टि से दूर रखते हैं। इसलिए हमें क्रोध और घृणा को दूर करने के लिए सतत प्रयास करने चाहिए। निरंतर, क्रोध और घृणा को नियंत्रित करना एक आसान काम नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाकर और उन पर लगातार काम करके हम अपने जीवन में क्रोध और घृणा को कम कर सकते हैं और शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं।